मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस गांव का, इस बस्ती का जो मदरसा है दारुल असगरिया धनकरपुर गांव का, इसका सालाना जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के जिम्मेदारान मोहतमीम नाजिम साहब साल भर की मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिशों के बाद में अपनी मेहनतों को आपके सामने रखने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। आप तमाम हजरात इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर आपके इस गांव में, आपकी इस बस्ती में, आपके इस महल्ले में उलमाए कराम का वरूद मसूद हो रहा है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं जामिया के नाजिम और मोहतमीम जनाब मौलाना रज़ाउल्लाह साहब मज़ाहिरी को कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे लिए आज की ये तारीख़ रखी और इस तारीख़ में हमारी इस बस्ती में, हमारे इस गांव में उलमाए कराम को मदऊ किया। और हज़रात उलमाए इज़ाम, वो बड़े बड़े उलमा, वो उलमाए इज़ाम हमारे गांव में तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनको लोग देखने के लिए, जिनकी ज़ियारत के लिए, जिनकी तकरीरों को सुनने के लिए और जिनसे मुलाकात के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगाते हैं, मगर मंजूरी नहीं मिल पाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात उलमा इज़ाम हमारे गांव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे इस मदरसे के अंदर तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं मौलाना रज़ाउल्लाह साहब को और इस मदरसे के सदर भाई मोहम्मद इनाम साहब को, दीगर मेंबरान और जिम्मेदारान को और कमेटी के हजरात को और तमाम ही गाँव वालों को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका निकाला कि जिसकी मुनासबत से हमारे गाँव में उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हम इनकी ज़बानी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, इनके बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे और उनको सुन करके इंशाअल्लाह हमारी ईमानी रूह जिंदा होगी और हम नेक बातों पर, उन तमाम बातों पर जो भी हमें हमारे उलमाए कराम समझाएंगे, इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सारे भाई अभी तक जलसेगाह में नहीं आए और ये सोच रहे हैं कि शायद अभी जो है प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुआ है और अपने कान इधर ही लगा रखे हैं और ये सोच रहे हैं कि चलिए घर बैठे बैठे कानों में आवाज़ तो आ ही रही है। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल के अंदर ये बात है कि घर बैठे हुए उलमाए कराम की तकारीर को हम सुन लेंगे, यहीं से हमें आवाज़ आ रही है, तो मेरे भाइयों इस तरह तो आप चाहें टेप रिकॉर्ड पर, मोबाइल पर रोज़ाना उलमाए कराम की तकारीर को सुन सकते हैं, मगर आप एक बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाएंगे और वो सवाब है उलमाए कराम की ज़ियारत का। उलमाए कराम हमारे गांव के अंदर तशरीफ़ लाएं और हम उनका इस्तकबाल ना करें, हम उनकी मेहमानदारी ना करें, मेरे भाइयों वो यहाँ से क्या असर लेकर के जाएंगे। हमारे हज़रात उलमाए इज़ाम हमारे गांव के अंदर तशरीफ़ लाएं, हमारा फरीज़ा ये है कि हम उनके इस्तकबाल में बैठे रहें, हम उनके इस्तकबाल में पलके बिछाए रहें और हम उनकी तरफ जो है प्यासी नज़रों से उन्हें देखते रहें, उनके बयानात के मुंतज़िर रहें, उनकी दुआओं में हम शामिल हो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी तक हमारा पिंडाल खाली है। आखिर क्यों? तमाम ही हजरात से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने कामों को आगे पीछे करके आज की रात हमने आपसे मांगी है। देखिए, ये बात समझ लें और इस बात को जहन में बिठा लें कि आज का ये प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, कोई किसी पार्टी का जलसा नहीं है। ये जलसा, ये प्रोग्राम अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर मुनाकिद होने वाला है। इसकी बड़ी फजीलत है, इसको कामयाब बनाना आप सबकी जिम्मेदारी है। ये प्रोग्राम कोई सिर्फ मौलाना रज़ाउल्लाह साहब का नहीं है, ये प्रोग्राम कोई इस मदरसे ही का नहीं है, ये प्रोग्राम पूरी उम्मत मुस्लिमा का है, पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी है, पूरे महल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को लेकर के चलें, इस मदरसे से जुड़ें और जो हमारे मेहमान निज़ाम उलमाए कराम ये बाहर से दीगर हजरात मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करें।
इसलिए जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है और मेरे जो भी भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ दें, आज हुक्का पीना छोड़ दें और अपने कामों को छोड़ करके आगे पीछे करके प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि फुला हजरत जी आए हुए थे, बहुत अच्छी तकरीर कर गए और मैं सुन नहीं पाया। तो मेरे भाइयों याद रखें, उस वक्त कफे अफसोस मलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यह मौका दिया है कि बड़े बड़े उलमाए कराम, जिनमें जामिया काशिफुल्लूम छुटमलपुर के शेखुल हदीस हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, जो बहुत अच्छे आला दर्जे के खतीब हैं और अदीब हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत वाला का बयान होगा और बहुत जल्द हजरत वाला स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत ही के रफ़ीक सफ़र और जामिया काशिफुल्लूम छुटमलपुर के मायानाज और मौक्कर उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब दामत बरकातहुम, वो भी हमारे मदरसे के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत वाला भी स्टेज को जीनत बख्शेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़े खतीब और आला दर्जे के अदीब मिसाली मुकर्रिर जनाब कारी मोहम्मद महताब साहब अल-मारूफ बि अमानतुल्लाह सानी, जो अमानतुल्लाह के नाम से मशहूर है और बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। आप उनकी ज़बानी उनके खिताब को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होगा कि हज़रत वाला कितने दर्जे के जो हैं बड़े खतीब हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बार बार कहा जा रहा है कि इन सब का हक यही है कि आप आ जाएं और आकर के बैठ जाएं और इन उलमाए कराम के बयानात को सुन लें। नहीं तो मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए और क़यामत के दिन ये पूछ बैठे कि ए फुला बंदे, मैं तेरे गांव के अंदर हज़रात उलमाए इज़ाम तशरीफ लाए थे, मदरसे का जलसा हो रहा था, तूने नाकदरी की, दीन की बातों को नहीं सुना, उलमाए कराम की कदर नहीं की। तो मेरे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारी पकड़ फरमा ले, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जो भी मेरे भाई बैठे हुए हैं इधर उधर, अपनी माँ बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप बिल्कुल यकसू होकर के मुतवज्जे होकर के बातों को सुने। और हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत अहम है। 3 अहम शख्सियतें जो मुकर्रिर इनकी फहरिस्त में हैं वो हमारे दरमियान हैं और हमारे लिए बहुत से मदरसे के तलबा और तालिबात हैं। जैसा कि मैंने कहा कि साल भर की मेहनत कद्दो काविश और जद्दोजहद के बाद ये मदरसे के जिम्मेदारान हजरात आपके सामने हाजिर हुए हैं और अपनी मेहनत का एक नमूना पेश करने के लिए आप ये सालाना जलसा रखा गया है। छोटे छोटे बच्चे, हम ये चाहते हैं कि आप जो हैं इनकी मेहनतों को देखें कि मदरसे वाले मौलाना रज़ाउल्लाह साहब, यहाँ के जिम्मेदारान, दीगर मिंबरान हजरात, कमेटी के हजरात किस तरीके से यहाँ के असातिज़ा कराम इन छोटे छोटे बच्चों पर मेहनतें करते हैं। इनको अल्हम्दुलिल्लाह तराश तराश करके हीरा बनाया है। मेरे भाइयों, माइक पर आकर के बोलना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे तरीके से अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहे हैं। कोई बच्चा नात पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नज़्म नगमात से आपकी मेज़बानी का हक अदा कर रहा है। मेरे भाइयों याद रखें, इंशाअल्लाह ये जो बच्चे हैं आगे चल कर के बहुत बड़े मुफस्सिर बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुहद्दिस बनेंगे, आपके गांव का नाम रोशन करेंगे, इस मदरसे का नाम रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। आप इन बच्चों के प्रोग्राम को सुने और प्रोग्राम, ये बच्चे आपके अपने बच्चे हैं, इन बच्चों के प्रोग्राम को सुनकर के देखिए। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने आएंगे, अपने प्रोग्राम को पेश करेंगे। मेरी आपसे भी हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात 10 रुपये 20 रुपये से इन बच्चों की हौसला अफजाई भी फरमाते रहें ताकि ये बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इनके अंदर शौक पैदा हो। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। अब क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, अब बिला किसी तमहीद व ताखीर के हम ये चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। और प्रोग्राम को शुरू करने के लिए चूँकि आप तमाम हजरात जानते हैं, सभी हजरात इस बात से वाकिफ हैं बखूबी तौर पर कि हर प्रोग्राम को शुरू करने वाला इस बात की सही और कोशिश करता है कि वो अपने प्रोग्राम का आगाज उस चीज से करे जो उसके नजदीक मुकद्दस और बाबरकत है। हम सब के नजदीक मुकद्दस और बाबरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल करदा तोहफा कुरान करीम है। चुनांचे कुरान करीम की तिलावत के लिए
हम दावत देते हैं हाफिज गुलजार अहमद साहब को, वो आएँ और तिलावत कलाम इलाही से आज के हमारे इस नूरानी इजलास का आगाज़ फरमाएं।